इतिहास कृष्ण अर्जुन युद्ध आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेरे टोल हापुड़ वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य, ग्राम बूचा नांगल, जिला बिजनौर, और ढोलक पर रोहतास कुमार और खंडरी पर होमेंद्र कुमार। तो सुनिए ये कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। जब अर्जुन को पता चला मित्र, अरे कौन मित्र, के नाम चित्रसेन बताता है। ओहो, अर्जुन उठा एकदम और एकदम आकर के मित्र की कोली भर ली। कोली भर ली, कहो मित्र बड़े दिनों में मिले, कैसे कैसे आ निकले आज इधर। कहने लगा भैया अंतिम मिलने आया हूँ, जो भी मेरे मित्र हैं उनसे अंतिम मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दुनिया से जा रहा हूँ कल को। अर्जुन घबरा गया, मेरे मित्र ये क्या बात कह दी तेने? सही कह रहा हूँ, अब जिंदगी बचती नहीं, दुनिया से जाना ही पड़ रहा है, क्या करूँ, कमजोर का कोई होता नहीं, सब दुनिया अपने अपने मतलब की। अर्जुन कहने लगा नहीं नहीं मेरे मित्र, ऐसी कौन सी बात हो गई, जल्दी से बता। मेरे होते हुए मेरे मित्र को आंच आ गई तो फिर धिक्कार ऐसी मित्रता को, जल्दी से बोलो। कहने लगा मित्र क्या बता दूं, मैंने जानकर अपराध नहीं किया, क्योंकि मैं विमान में बैठा आ रहा था, कल्प मुख में पान चापता आ रहा था, नीचे गालव ऋषि बैठे हुए तपस्या में थे, उन्होंने सूर्य को देने के लिए अंजलि में जल ले रखा था, मुझे पता नहीं था, मैंने ऊपर से थूक दिया, पान खा रहा था, पान का थूका वो अंजलि में जाए पड़ा। गालव ऋषि ने विचार कुछ नहीं किया, कृष्ण से जाकर शिकायत की और पहले वचन ले लिए, फिर प्रण करवा लिया कृष्ण से मेरे मारने का, तो सूर्य छिपने से पहले पहले कल मार देगा, ये कृष्ण का पक्का प्रण हो गया। अर्जुन कहने लगा दोस्त ये तो बड़ा बुरा हो, वास्तव में तेरी कोई गलती नहीं है, तो कृष्ण ने बड़ी भूल की है। अरे जिसका अपराध नहीं उसे दंड क्यों दिया जा रहा है। खैर मेरे दोस्त तू चिंता मत कर, मैं तेरा बराबर साथ दूं। भीमसेन यूं कहने लगा हम नीति पे तन मन वारेंगे, ये हमारी शरण में आया है, हम इसकी तरफ निहारेंगे। हमारी शरण में आया है, हम इसकी तरफ निहारेंगे। देखिए तसल्ली दिलाई चित्रसेन ने, देखा शायद बात बन जा। इतने में द्रौपदी को पता चला कि मामला खराब होने वाला, एकदम दौड़ करके आ गई, कहने लगी प्राणनाथ क्या बात। कहने लगा बात क्या है प्रिय, कृष्ण ने कोई विचार नहीं किया, बेचारे का कोई अपराध नहीं और बिना सोचे विचारे मृत्यु दंड देने की तैयारी कर लिया, प्रण कर लिया, ये बिल्कुल खिलाफ बात है, ऐसा तो नहीं होने दे। ये कहने लगी तो कृष्ण ने मारने का प्रण कर लिया और तुम बचाने की कोशिश करोगे, तो फिर ये तो झगड़ा छन गया कृष्ण में तुम, ये तो बुरा हो जाएगा। भला बिना विचारे करो पिया क्यों काम बुराई का, देखिए दुनिया को मिल जाएगा सबक मित्रताई का। काम बुराई का दुनिया को मिल जाएगा सबक मित्रताई का। दुनिया का पता चल जाएगा आपस में कितने गहरे मित्र थे, और आज उनका प्रण तोड़ने की तैयारी में युद्ध करते हो, उससे शर्म नहीं आती तुम्हें। जान जाएंगे सबके यारी ऐसी होती है, यारी में फिर करनी ख्वारी ऐसी होती है, प्यार के बदले में गद्दारी ऐसी होती है, मतलब निकला तो तेज कटारी ऐसी होती है, मतलब निकला तेज कटारी ऐसी होती है। भला आज उसी से
लड़ो ये फल है जान बचाई का, दुनिया को मिल जाएगा सबके मित्रताई का। बिना विचारे करो किया जो काम बुराई का, दुनिया को मिल जाएगा सबके मित्रताई का। क्या जिसकी युक्ति से जीत लिया जंग महाभारत का, जिसकी युक्ति से जीत लिया जंग महाभारत का, जो कृष्ण न होता तो कर्ण काट लेता सर पारथ का। जहाँ तहाँ थारी गैल सार थी वो बना फिरा रथ का, मोहन का एहसान थारे पे सब हुआ अकारत का, मोहन का एहसान थारे पे। नंद राम ने सीख लिया ढंग कविताई का, दुनिया को मिल जाएगा सबके मित्रताई का। देखिए इस तरह से कहने लगी, द्रौपदी ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारी सहायता की है। ये कहने लगा प्रिय, वो बात तो सही है, लेकिन उसने विचार नहीं किया। बेअपराध है, इस बेचारे का अपराध क्या है? बेअपराधी को जो मार रहा है, तो हम तो जो हमारी शरण में आया है ये जरूर इसकी तरफ देखेंगे, सहायता जरूर करेंगे। और ये तो एक नीति की लड़ाई है, कोई ऐसी बात नहीं। हम तो एक निर्दोष को सहारा दे रहे हैं। ये कहने लगी प्राणनाथ शरण में आया तो सहायता करोगे, दुनिया सारी बिगड़ जाएगी अगर ऐसा सोचोगे। सब जुल्म कर करके तुम्हारी शरण में आ जाया करेंगे, तुम लड़ते फिरे करिए दुनिया से। भीम कहने लगा कुछ भी है, ये हमारे पास में आया है और ये निर्दोष है, ये हम मान गए, हम बराबर कृष्ण से युद्ध करेंगे, हम मनने नहीं दे। द्रौपदी सोचती है बड़ा बुरा होगी, ये बड़ा बुरा हो जाएगा, अगर आपस में चल गई इनमें तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब मैं कैसे रोकूं, अब मैं कैसे रोकूं? एक बात याद आ गई द्रौपदी की, कहने लगी अच्छा प्राणनाथ नहीं मानते तो फिर ये तो सोचो, तुम्हारे भैया धर्मराज यहाँ है नहीं, वो तीर्थ यात्रा को गए हैं और क्या कह गए, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं किसी से कोई झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो किसी से, किसी तरह भी बिता लो, मेरी अनुपस्थिति में युद्ध होना, किसी से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, वो इस बात को कह गए हैं तुमसे। अर्जुन कहने लगा हाँ भैया भीम भाई, ये बात तो बड़ी जबर हो गई, भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, सदा से उसकी आज्ञा का पालन करते आए हैं। वास्तव में भैया यूं कह गया, जब तक मैं तीर्थ यात्रा से लौटूं पीछे किसी से झगड़ा ना हो। भीम कहने लगा ठीक है भैया, भैया की आज्ञा ऐसी है, झगड़ा किससे ना हो, चाहे कोई दुश्मन हमारे ऊपर चढ़ आवे और आए के हमें मारने लगे, हम चुपचाप बैठे हैं पिट लें या मरे उसके हाथों से भी, वो उसकी आज्ञा मानते रहो। अर्जुन कहने लगा नहीं भाई, फिर भी भैया की राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं भैया। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं भैया, आखिर बड़े भाई हमारे हैं, वो हैं नजदीक नहीं भैया। आखिर हमारे बड़े भाई हैं, वो नहीं है, राजा की आज्ञा का उल्लंघन अच्छा नहीं होता भैया, यहाँ मजबूर है भीम। भीम को जोश तो तेरा आ गया था, पर क्या करे, चुप होना पड़ा भीम को भी। कहने लगा अर्जुन मेरे मित्र चित्रसेन, रक्षा के लिए आपकी मैं तैयार था, लेकिन मैं भाई की आज्ञा को कभी भंग नहीं। अर्जुन बोला ए मित्र, यहाँ से शीघ्र चले जाओ, किसी और जगह जा करके दोस्त तुम अपने भाग्य को आजमाओ। किसी और जगह भाग्य
लो, क्या करूं मैं, बहुत मजबूर हो गया। तो देखिए ये रामा इलेक्ट्रॉनिक्स नूरपुर, ये भी 101 रुपए अर्पण करने हैं प्रोग्राम के लिए, धन्यवाद। किसी और जगह भाग्य को आजमा लो, आखिर चल दिया बेचारा। सोचता है अपनी बचती जिंदगी, क्या करें, अर्जुन को ख्याल तो आ गया था, कम वक्त द्रौपदी ने रोड़ा अटकाई दी। शायद कुछ ना कुछ होता, जिंदगी बच सकती थी मेरी, लेकिन द्रौपदी ने गजब कर दिया, चल दिया। अब तो आंखों से आंसू टूट रहे हैं, अपने बच्चों से मिलने अब जिंदगी बचती नहीं, अब कोई सहारा देने वाला नहीं। एकदम से आ गया पत्नी, बेचारी परेशान थी, पता नहीं कोई सहायता मेरे पति की करेगा या नहीं करेगा, मेरे पति की जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। देखिए चित्रसेन आया और आकर कहने लगा, ये मालूम करने लगी, पतिदेव जल्दी से बता दो क्या कहा, कोई तैयार हुआ रक्षा के लिए या नहीं। कहने लगा, प्रिय बस मत पूछ, अरे कर लिए यतन हजार, कर लिए यतन हजार, मिला ना कोई भी मददगार, प्यारी गजब हुआ। कर लिए यतन हजार, मिला ना कोई भी मददगार, प्यारी गजब। गजब हो गया तो दुनिया से चलना ही पड़ गया। जिसके धोरे सदा रहा, उससे हाथ जोड़ कहा, इंद्र से हाथ जोड़ के कहा मेरी जिंदगी बचा लो। जिसके धोरे सदा रहा, उससे हाथ जोड़ कहा, ना उसने धीर बंधाई, उसने ना धीर बंधाई। होकर बहुत उदास में गया शंकर के पास में, उसने भी नाड़ी हिलाई, उसने भी नाड़ी हिलाई। नहीं हुआ तैयार, करने लगा ब्रह्मा भी इनकार, प्यारी गजब हुआ। ब्रह्मा भी इनकार, प्यारी गजब हुआ। होकर चला निराश में, होकर चला निराश में, अर्जुन के आया पास में, उसने धीर बंधाई मेरी, अर्जुन ने धीर बंधाई। अर्जुन को मेरा आ गया ख्याल, आ गई द्रौपदी सुनती हाल, उसने यूं फरमाई, द्रौपदी ने यूं फरमाई, है कृष्ण तुम्हारा यार, यार से मत लड़ियो भरतार, प्यारी गजब हुआ। है कृष्ण तुम्हारा यार, यार से मत लड़ियो भरतार। द्रौपदी ने रोड़ा अटका दिया, पर अर्जुन ने ना मानी बात, एक और ही झगड़ा हो गया साथ। धर्म युधिष्ठिर ना घर थे, धर्म युधिष्ठिर ना घर थे। गए तीर्थ यात्रा करने को, गए तीर्थ यात्रा करने को, उनके पीछे पांडव वो, ना युद्ध किसी से करते, ना युद्ध किसी से करते। कर नंद राम प्रचार, अब हूँ मैं मरने को तैयार, प्यारी गजब हुआ।
खैर प्रिय, ये तो आवागमन संसार का लगा हुआ है, जाना तो सबको ही। कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को प्यार से रखना। ये बेचारी बुरी तरह सर फोड़ फोड़ करके रो रही है। और घबरा रही है। प्राणनाथ मुझे मृत्यु का, प्राणनाथ अब मृत्यु का सामान दिखाई दे रहा है। वो सामने आता चक्र सुदर्शन बाण दिखाई दे रहा है। चक्र सुदर्शन बाण दिखाई दे रहा है। देखिए, ये तो बेचारी घबरा रही है, बुद्धि उलट पुलट हो रही है। कहने लगी, पतिदेव आ गया चक्र सुदर्शन। चित्रसेन समझा रहा है, नहीं नहीं प्रिय, तुम्हें धोखा लग रहा है। अभी समय सुदर्शन का ना है। मेरी प्यारी दिल में धीर धरो, मेरी प्यारी दिल में धीर धरो। अभी काफी रात पड़ी है, वो तो चांद निकल रहा, गौर करो। चांद निकल रहा, गौर करो। अभी काफी रात, अभी काफी रात्रि पड़ी है, वो तो चांद निकल रहा है, तुम्हें धोखा लग रहा। अभी सुदर्शन का समय नहीं। देखिए, इधर तो ये बुरी तरह परेशान थे। थोड़ी देर में बीणा बजाते हुए नारद जी फिर नारायण नारायण करते आ गए। नारायण का बड़ा पूरा ख्याल था चित्रसेन का, क्योंकि वो जानते थे निर्दोष एक बेकसूर मारा जा रहा है। जब नारद मुनि आए, कहने लगे, चित्रसेन क्या गए ब्रह्मा और शंकर के पास में? मुनि जी, में सब जगह हुई है, कोई साथी नहीं मेरा, कोई तैयार नहीं हुआ मेरी जिंदगी बचाने के लिए। ब्रह्मा ने भी इंकार कर दिया, शंकर ने भी, अर्जुन ने भी कर दिया। अर्जुन तैयार तो हो गया था, लेकिन कम वक्त द्रौपदी ने रोड़ा अटका दिया। खैर मुनि जी, अब तो दुनिया से चलना ही है, मारा ही जाऊंगा कल। नहीं छोड़ेगा कृष्ण, अपने प्राण को नहीं तोड़ेगा। नारद जी कहने लगे, तो चित्रसेन एक बात मेरी मान लो। क्या? एक युक्ति बताओ। मरना तो अब तुम्हें बेशक है, अब तो मरना है ही। मरना तो अब तुम्हें बेशक है, पर कृष्ण का परण तोड़ जाओ। मरना तो तुम्हें बेशक है, पर कृष्ण का परण तोड़ जाओ। परण कैसे टूटता है कि टूट जाएगा? तुम्हें तो मरना है, लेकिन परण उसका भी पूरा मत होने दो। वो तो है ही, भगवान के करके पुकारा जाता है कृष्ण, लेकिन परण उसका भी तोड़ दे। मरना तो तुम्हें बेशक है, पर कृष्ण का परण तोड़ जाओ। रवि उदय से पहले चित्र तुम चिता में जलकर मर जाओ। सूरज निकलने से पहले चिता में जल करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। तो देखिए, ये प्रोग्राम हमारा अमर कैसेटों में ही आपको मिल सकता है।